तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरोका ने उस जगह से सारे डोर्स अनलॉक कर दिए थे, जिसकी वजह से 10 सालों से बंदी बना हुआ एडोनिस वो भी आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो सभी चेन्स को तोड़ देता है और 10 साल पहले होने वाले इंसिडेंट्स का बदला उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर एक सोल्जर पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस सोल्जर के नाइफ से दूसरे सोल्जर पर फेंक कर उसे भी ढेर कर देता है और आखिर में तीसरे सोल्जर की गन से उसी पर गोली चला देता है। आगे जब वो डोरोका को देखता है तो वो उसके ऊपर भी गन रखते हुए फायर कर देता है, लेकिन गोली डोरोका को नहीं बल्कि हथकड़ियों को लगती है, जिससे वो टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव यामाटो अपने एक ऑफिसर को इस सिचुएशन को हैंडल करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम क्लास 5 से ऊपर के वेपन का भी यूज कर सकते हो, जल्दी करो। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पावर से इस देश पर एहसान कर दूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूकी यामाटो से कहती है कि वो आपके सामने इतना अकड़ कर कैसे बात कर सकता है, मैं किसी दिन उसकी जान ले लूंगी। जिस पर यामाटो कहता है कि उसे जाने दो, चाहे वो कैसा भी बिहेव करे, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह एक एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरोका ने जिस ऑफिसर के फोन से सभी डोर्स को अनलॉक किया था, वो ये देखकर काफी शॉक था और कहता है कि भले ही उसने मेरे फोन का यूज किया, लेकिन मेरे फोन में इतनी अथॉरिटी तो नहीं है जिससे वो उस बीच के स्टूडेंट को अनलॉक कर सके। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि एडोनिस एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर अपना मैजिक यूज करता है। वो एक गन से बुलेट फायर करता है तो उस बुलेट का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। तो दूसरी तरफ उस एग्जीक्यूटिव सोल्जर ने सभी प्रिजन्स को मार दिया है और अभी उस आदमी को भी मारने जा रहा था जिसके फोन से ये सब हुआ था। तभी हम डोरोका को देखते हैं, जो ये सब देखकर कहती है कि इसमें मेरी गलती है, ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। आगे एडोनिस लोगों के बीच में जाकर कहता है कि अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए क्लोए कभी अलाउ नहीं करती। वो जरूर ऐसा बोलती कि बदला लेने से मैं वापस नहीं आ जाऊंगी और इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा वो चेहरा, तुम्हारे वो आखिरी शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता था क्लोए। इतना कहकर एडोनिस अपना मैजिक यूज करने लगता है और जमीन में से एक काफी बड़ा गोलेम बाहर निकलता है। अब तो एडोनिस क्लोए का बदला लेकर ही मानेगा भाई साहब। वो गोलेम बाहर आते ही हर तरफ तबाही मचाने लगता है और हर कोई खौफ के मारे भाग रहा था और फिर एडोनिस किंग के ठिकाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामाटो किंग को खबर देना चाहता है, पर वो उन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि किंग की तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब थी। ये जानने के बाद यामाटो कहता है कि ठीक है, तो मेरा ऑर्डर ये है कि उस गोलेम पर प्लेन से अटैक करने की कोशिश करो और आर्मर्ड सोल्जर को भी उसका सामना करने के लिए भेज दो। इसके बाद जब यामाटो दूर से गोलेम को देखता है, तभी यूकी उससे कहती है कि खबर के हिसाब से एक लड़का और उसका मैजिक टूल भी गायब हो गया है, जिसका मतलब इसे जरूर मैजिक से कंट्रोल किया जा रहा है। ये सुनकर यामाटो अपने एक सोल्जर से पूछता है कि हमारा मैजिक रोकने वाला डिवाइस कहाँ पर है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो डिवाइस तो अभी अंडरग्राउंड है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि 10 साल पुराना डिवाइस अभी सही से काम भी करेगा या नहीं। तो यामाटो यूकी को फटाफट उस डिवाइस का यूज करने के लिए कहता है और साथ ही में स्टेट में इमरजेंसी भी अनाउंस कर दी जाती है। तो इस तरफ एडोनिस लगातार अपने गोलेम से किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी कुछ बड़े बड़े टैंक्स आकर उसके ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन उनका एक भी अटैक गोलेम पर नहीं लगता है। तभी वो गोलेम एक बिल्डिंग पर पंच करके सभी टैंक्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडोनिस 10 साल तक अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था। वो अपने पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था ताकि एक दिन वो पूरे देश को धूल में मिला सके। एक इंसान के लिए मैजिक यूज करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है रिटर्न स्टाइल समन मैजिक। लेकिन ये आसान नहीं होता है। इसे सीखने के लिए मैजिक के मैकेनिज्म्स को समझकर उसे बार बार प्रैक्टिस करके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदलना होता है, जो कि सिर्फ एक महान टीचर ही सिखा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडोनिस वहाँ पर 2 मशीन गन समन करके सारे सिटीजन पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है और एक एक करके वहाँ पर लाशों के ढेर लग रहे थे और ये लाशों के ढेर नहीं थे, ये बदले की आग थी।
पर ऐसा करते करते वो खुद भी रोने लगता है। तभी वो एग्जीक्यूटिव सोल्जर उसे दूर से देख लेता है और कहता है कि हाँ, ये तो वही 10 साल पहले वाला लड़का है, जिसे सुनकर काफी सारे जेट्स गोलेम पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसका असर बाकी सारे सिटीजन्स पर भी होता है। तभी एक लड़के के ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली होती है कि डोरोका उसे आकर बचा लेती है। फिर डोरोका उस लड़के को एक लेडी के साथ छोड़कर आगे चली जाती है और कहती है कि मैं उसे रोकने जा रही हूँ क्योंकि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एडोनिस उस अटैक के असर से नीचे गिर गया था और कुछ सोल्जर उस पर अटैक करने के लिए नीचे आ रहे थे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम किंग को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि बाहर काफी शोर हो रहा है, मैं कितनी देर तक सोया हुआ था। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि सिर्फ 30 मिनट तक, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए और आराम कीजिए, हमारे देश को कुछ नहीं होगा क्योंकि आखिरकार आपने उसे इतना स्ट्रोंग बनाया है। तो किंग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम मेरे साथ थी। इतना कहकर किंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और किंग कहता है मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तभी क्वीन सोल्जर को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। आगे किंग कहता है कि हो सकता है ये मेरे ही गुनाहों की सजा है। हमने एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन बनाकर अपने ही साथी विचेस को मार डाला सिर्फ इसलिए कि हम और आगे बढ़ सके। ये दुनिया और हम इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक कि विचेस हमारे साथ में थी। इंसानों के लिए अपना खुद का रास्ता बनाना जरूरी है और इसीलिए अभी के जमाने में मैजिक के लिए कोई जगह नहीं है। और इन सब की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैंने सही काम किया। देख लो रे इस बुड्ढे को, अभी भी इसको लगता है कि इसने सही काम किया। वाह रे वाह। यहाँ पर सीन वापस से एडोनिस की तरफ शिफ्ट होता है। वो आने वाले हेलीकॉप्टर्स पर मैजिक करके उन्हें तबाह कर देता है और वो वहाँ पर आ रहे सोल्जर को भी मैजिक से पकड़कर उन्हें जकड़कर मार डालता है। आगे जब एडोनिस आखिरी सोल्जर को भी मारने जा ही रहा होता है कि तभी डोरोका वहाँ आकर उसे रुकने के लिए कहती है, जिसे देखकर एडोनिस कहता है कि तुम तो वही हो जिसे मैंने बाहर निकलने के बाद देखा था। जिस पर डोरोका कहती है कि हाँ, लेकिन प्लीज अभी तुम रुक जाओ, तुमने इस देश के काफी सारे लोगों की जान ले ली है, क्या ये काफी नहीं है? मैं नहीं चाहती कि और मासूम लोगों की जान जाए। ये सुनकर तो एडोनिस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में पकड़े वो सोल्जर को दबोच कर मार कर कहता है कि क्या तुम्हें ये मासूम लगते हैं? असल में मैं ही गलत सोच रहा था, सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं सारे इंसान मेरे दुश्मन है, चाहे फिर वो प्रिजनर्स ही क्यों ना हो। पर तभी डोरोका कहती है कि क्लोए ऐसा कभी नहीं चाहेगी जैसा तुम कर रहे हो। ये सुनकर एडोनिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो डोरोका थोड़ा शांत होकर कहती है कि क्लोए तुम्हारे लिए काफी जरूरी है और मुझे यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। ये सुनकर एडोनिस उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसका नाम ले रही हो और तुम मेरे रास्ते में आने वाली होती कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने आई हो जब तक कि और सोल्जर्स मेरे ऊपर अटैक करने नहीं आ जाते? इंसान ना बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, एकदम जैसा उन्होंने 10 साल पहले किया था। अगर उन इंसानों ने अपने घिनौने ट्रिक्स यूज ना किए होते तो हम उन इंसानों से कभी नहीं हारते। और अगर तुम्हें इन सब के बारे में पता नहीं है ना तो तुम अपना मुंह बंद रखो। जिस पर डोरोका कहती है कि तुम इस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट विच क्लोए के स्टूडेंट एडोनिस हो, है ना? और इतना कहते ही वो अपने हाथ में मैजिक करते हुए कहती है कि हम सारी विचेस इस बात को जानते हैं। जिसे सुनकर एडोनिस, जिसने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाकर रखा था, वो उसे नीचे रख देता है और पूछता है कि क्या तुम सच में एक विच हो? जिस पर डोरोका उसे अपना नाम बताने वाली थी कि एडोनिस उसका दोबारा गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास कहीं और जाकर करना, सभी विचेस मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। जिस पर डोरोका कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। तो एडोनिस पूछता है कि अगर ये सच है तो तुम क्लोए को बचाने क्यों नहीं आई थी, तुमने उसे ऐसे क्यों मरने दिया? जिस पर डोरोका कहती है कि मुझे माफ कर दो, हम सब जिंदा रहने के लिए बचे थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर एडोनिस उससे कहता है कि तुम चाहे जितनी भी माफी मांग लो, क्या तुम क्लोए को वापस ला सकती हो? वो तो अब मर चुकी है। जिस पर डोरोका कहती है नहीं, क्लोए वापस आ सकती है, हम उसे वापस से जिंदा कर सकते हैं। जिसे सुनकर एडोनिस काफी शॉक हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम उसे जिंदा कर सकती हो,
हमारी और इंसल्ट करना बंद करो। और इतना कहते ही एडोनिस अपना मैजिक करने लगता है। तभी डोरोका कहती है कि मैजिक यूज करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं इस देश में तुम्हें बचाने के लिए आई थी ताकि हम क्लोए को वापस ला सके, और उसके लिए हमें तुम्हारी मेमोरीज की जरूरत है। क्लोए को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन एडोनिस पूरा गुस्से में था, वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मारने वाला होता है। जिस पर डोरोका कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मार कर ही शांति मिलेगी तो तुम मुझे मार डालो। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अब ये सुनते से ही तो एडोनिस को क्लोए की याद आ जाती है और वो अपना हथियार नीचे डाल देता है और रोते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में उसे वापस ला सकती हो। जिस पर डोरोका उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि हाँ, मैं ला सकती हूँ, तुम मेरे साथ आओ, अब तुम अकेले नहीं हो। और जब एडोनिस उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि पीछे से डोरोका पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है। और ये अटैक उसी एग्जीक्यूटिव सोल्जर ने किया होता है।